गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम। आपका स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। बेटा, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो नंबर्स चल रहा था अभी। और नंबर्स में हम रेशनल नंबर्स तक पहुंच चुके थे, इरेशनल नंबर्स तक। हमने लास्ट वीडियो में इरेशनल नंबर पढ़ा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो नेक्स्ट हमारी टॉपिक है वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं को हम कहते हैं रियल नंबर्स। अब हम ये देखते हैं, तो अब हम धीरे धीरे 11th में एंट्री करेंगे, ठीक है ना। अब हम रियल नंबर पढ़ेंगे, फिर इमेजिनरी नंबर पढ़ेंगे, फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे पहुंच जाएंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर ही हमारा जो 11th में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसमें हम एंट्री कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेन है हमारा वो है रियल नंबर्स, ठीक है। वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या होती है? जितनी भी संख्याएं हमने अब तक पढ़ी हैं, जितनी भी वीडियो आपने देखी और उनमें जितनी भी संख्याएं आपने पढ़ी हैं, वो सब वास्तविक संख्याएं हैं, वो सब रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना। यानी प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल, इरेशनल, सब जितनी भी संख्याएं हैं वो सब कैसी हैं? सब वास्तविक संख्याएं हैं। आज तक जो भी संख्या आपने पढ़ी है वो सब रियल नंबर्स है, या संख्या रेखा पर हम जिन भी संख्याओं को दर्शा सकते हैं वो सब रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखते हैं तो ऐसी संख्याएं जो परिमेय या अपरिमेय हो, यानी जो रेशनल हो या इरेशनल हो, परिमेय या अपरिमेय हो, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। रियल नंबर्स कहलाती है ऐसी संख्याएं जो परिमेय या अपरिमेय हो, वास्तविक संख्याएं कहलाती है, ठीक है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को आर से दर्शाया जाता है, कैपिटल आर से दर्शाया जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब आर के अंदर सभी प्राकृत आ जाएंगी, सभी पूर्ण संख्या आ जाएंगी, सारे पूर्णांक आ जाएंगे, जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो सब आ जाएंगी, और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो सब आ जाएंगी, ठीक है ना। तो जैसे 2 कैसी संख्या है? वास्तविक। -2 ये भी कैसी है? वास्तविक। 1/2 वास्तविक। -1/2 वास्तविक। 1/√2 ये भी कैसी है? वास्तविक। 0 कैसी है? वास्तविक। यानी जो भी संख्याएं हमने आज तक पढ़ी हैं वो सब कैसी होती हैं? सब वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। जैसे आपको पता है कि जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस अनंत से प्लस अनंत, यानी माइनस अनंत से लेकर और प्लस अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सब
वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। 0, 1, 2, 3, 4 अप टू कहाँ तक? अनंत तक। और -1, -2, -3, -4 अप टू कहाँ तक? माइनस अनंत तक। ठीक है ना। तो ये नंबर लाइन है, इस पर जितनी भी संख्याएं हैं सब वास्तविक है। अब आपको पता है नंबर लाइन पर कितनी अनंत संख्याएं होती हैं, यानी ये तो आपको पूर्ण, जैसे मैंने कल आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ये जो नंबर लाइन है इस पर हम पूर्णांकों को दर्शाते हैं। जो आपने लिखे हैं वो पूर्णांक है, लेकिन इनके बीच में भिन्न वाली भी संख्याएं हैं, अंडर रूट वाली भी हैं, दशमलव वाली भी हैं, आवर्ती भी हैं, अनावर्ती भी हैं। जितनी भी संख्याएं हैं वो सब कैसी हैं? वास्तविक संख्याएं। आगे बात समझ में? ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट अब जो अगली संख्या है वो आ जाती है काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स। नाम आपने जरूर सुना होगा काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या क्या होती है? देखो भाई, जिनको हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं रख सकते। ठीक है। काल्पनिक संख्या ऐसी संख्याएं होती है जिन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब ये जो काल्पनिक संख्याएं हैं इसके बारे में बताने से पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूं मैं। ठीक है, उससे आपको ये समझ में आएगा। आपने 10th क्लास में द्विघात समीकरण पढ़ी होंगी। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते ही होंगे। द्विघात समीकरण क्या होती है? वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है? 2। तो उसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है ना। तो सपोज कीजिए कि आपको मैं कोई द्विघात समीकरण देता हूं, x² - 36 = 0। इसको हल करना है। ठीक है। आपसे कहा जाता है कि बेटा ये द्विघात समीकरण है, इसको आप सॉल्व कीजिए। तो आप कर लेंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं। x² - 36 = 0 कैसे करोगे? माइनस के 36 का कर दो पक्षांतरण, x² बराबर आ गया 36। ठीक है। अब स्क्वायर का पक्षांतरण करेंगे तो 36 पर क्या आ जाएगा? अंडर रूट, और किसका चिन्ह? प्लस माइनस। ठीक है। x बराबर प्लस माइनस 36 का वर्गमूल हो गया 6, और x बराबर आ गया प्लस का 6 और माइनस का 6, यानी x के दो मान आ गए। ठीक है। एक तो क्या आ गया? प्लस का 6 और एक आ गया माइनस का 6। आपको ये पता ही होगा कि द्विघात समीकरण है तो इसके कितने मूल होते हैं? 2। मूल से मतलब उसके सॉल्यूशन कितने हल होते हैं? 2 हल होते हैं। 2 घात की समीकरण है तो 2 हल होंगे, 3 घात की समीकरण है तो 3 हल होंगे। ठीक है ना। तो ये द्विघातीय समीकरण है तो यहाँ पर 2 हल आएंगे इसके। ठीक है। x बराबर 6 और -6। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताओ कि ये 6 और ये -6 दोनों ही किस तरह की संख्याएं हैं? तो आप तुरंत ही बता देंगे कि सर ये वास्तविक संख्याएं हैं, ये रियल नंबर्स हैं। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं आई इसमें, हमने इजी वे में इसको सॉल्व कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ये जो द्विघात समीकरण है इसमें एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं। समीकरण बराबर 0 को हल कीजिए। x² + 36 = 0 को हल कीजिए। देखो बेटा, अब क्या किया हमने? यहां दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह था, अब मैंने दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह कर दिया। ठीक है। अब भी ये द्विघात समीकरण ही है, समीकरण द्विघात ही है। x की अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण हो गया। अब आपसे कहा जाए कि भाई इस समीकरण को सॉल्व करो, तो आप तो अपना वही पैटर्न यूज करेंगे। x² + 36 = 0। सबसे पहले 36 का पक्षांतरण, x² = -36। क्लियर। अब फिर वही आप तो क्या करेंगे? स्क्वायर का पक्षांतरण करेंगे। x बराबर
प्लस माइनस आता ही है, अंडर रूट ये हो गया -36। ठीक है, अब यहां पर जब हम इस समीकरण को हल कर रहे थे तो अंडर रूट के अंदर आ रहा था 36 प्लस का, और जब हम इस समीकरण को हल कर रहे हैं तो अंडर रूट के अंदर आ रहा है 36 माइनस का। हेलो, हाँ भाई, हाँ मैं बता रहा था आपको कि यहाँ अंडर रूट के अंदर है 36 और यहाँ अंडर रूट के अंदर है -36। तो अब आपको पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि कभी भी अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा है तो वो काल्पनिक संख्या होती है। क्लियर? एक बात तो ये, ठीक है, कि अंडर रूट के अंदर अगर क्या आ रहा है माइनस, तो वो काल्पनिक संख्या होती है। तो 10th क्लास तक हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम किसी द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं और उसमें अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो हम लिख देते हैं कि इस द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे जिन्हें ज्ञात नहीं किया जा सकता, और हमारा क्वेश्चन वहीं पर खत्म हो जाता है। आगे बात समझ में? ठीक है ना, कि जैसे ये समीकरण दे दिया आपको कि इस समीकरण को हल करो, आप सॉल्व करने बैठे, आप यहाँ पर पहुंच गए और आपने देखा अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया, तो हमने क्या लिख दिया कि इस द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे जिन्हें आगे हल नहीं किया जा सकता। ठीक है, और वो सवाल वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन अब हम 10th से किस में आ गए? 11th में। तो हमें इस समीकरण को हल करना है। आगे बात समझ में? तो फिर इस समीकरण को हल करने के लिए गणितज्ञ आयलर ने इसको और सॉल्व किया। उसने क्या किया? प्लस माइनस अंडर रूट, ये जो -36 है इसके टुकड़े कर दिए, 36 गुणा -1। ठीक है, 36 का गुणा अगर -1 से करेंगे तो -1 ही आता है। अब ये तो हम जानते ही हैं कि अंडर रूट a इंटू बी बराबर अंडर रूट a गुणा अंडर रूट b। ठीक है ना, अंडर रूट a का गुणा अंडर रूट p से करो, या यहां दोनों पर एक ही अंडर रूट है, अलग अलग कर दो, गुणा में हो जाता है, प्लस में और माइनस में नहीं होता है। x बराबर अलग अलग अंडर रूट करेंगे, ये हो गया अंडर रूट 36 इंटू अंडर रूट -1। क्लियर? x बराबर प्लस माइनस, अब ये तो आपको पता ही है अंडर रूट 36, तो 36 का वर्गमूल तो हमें पता ही है कितना होता है, 6। बाकी क्या बचा? बाकी बचा अंडर रूट -1। और आयलर ने क्या किया? ये जो अंडर रूट -1 है इसको तो हटा दिया और इसकी जगह एक चिन्ह दे दिया आयोटा। क्या दे दिया? आयोटा। आयलर ने एक चिन्ह दे दिया, एक सिंबल दे दिया, क्या? आयोटा। ठीक है, तो इस तरह से इस समीकरण के दो हल आ गए। प्लस का 6 आयोटा और माइनस का 6 आयोटा, और ये जो दोनों ही हल आए वो कहलाएंगी काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स। आगे बात समझ में? ठीक है, तो कहने का मतलब काल्पनिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके साथ आयोटा लगा हुआ होता है। ठीक है, डेफिनेशन में लिखूंगा काल्पनिक संख्याओं की ऐसी संख्याएं जिनके साथ आयोटा का प्रयोग किया गया हो, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं।
ऐसी संख्याएं जिनके साथ आयोटा का प्रयोग किया गया हो काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 2 कैसी संख्या है? 2 वास्तविक। अगर इसके साथ क्या लगा दूं? आयोटा, तो क्या बन जाएगी? काल्पनिक। आयोटा देखो, ये आपको पता है ये क्या है? आई। इसमें एक साइड घुमाना होता है आयोटा में, ठीक है ना। -2 कैसी संख्या है? वास्तविक। अगर आयोटा लगा दूंगा तो काल्पनिक। √2 कैसी संख्या है? वास्तविक। आयोटा लगा दूंगा तो काल्पनिक। -1/2 कैसी संख्या है? वास्तविक। अगर आयोटा लगा दूंगा तो काल्पनिक, ठीक है ना। √3/2 कैसी संख्या है? वास्तविक। अगर क्या लगा दूंगा? आयोटा, तो कैसी बन जाएगी? काल्पनिक। 0 कैसी संख्या है? वास्तविक। अगर क्या लगा दूंगा? आयोटा, तो कैसी बन जाएगी? काल्पनिक। ठीक है, आयोटा को आगे पीछे कहीं भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनके साथ आयोटा का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो 2 संख्याएं पढ़ी हमने, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। दोनों इंपॉर्टेंट है। रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स समझने के लिए आप इतना सा ध्यान रखें कि जिनके साथ आयोटा होगा वो तो काल्पनिक, और जिसके साथ आयोटा नहीं है वो वास्तविक। ठीक है, आज के लिए इतना ही।